हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, आजकल स्विगी के नाम पे एक नया फ्रॉड हो रहा है, तो इस फ्रॉड के बारे में आप जानकारी रख लीजिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें पूरा, ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, ये फ्रॉड क्या है और कैसे किया जाए इसके बारे में पूरा बताऊंगा, और इससे संबंधित जानकारी मैंने पिछली वीडियोस में दे रखा है आपको। अगर आपने वो सब वीडियोस देखी है तो आपके साथ वैसे भी फ्रॉड नहीं होगा। तो ये फ्रॉड कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं। देखिए, क्या होता है कि ये लोग एक कॉल करते हैं, और इसी तरीके से एक कॉल एक शख्स के पास आई जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, बेंगलुरु में रहते हैं और ऑटोमोबाइल फर्म में काम करते हैं। उनको 39,000 के करीब का चूना लगा दिया गया। तो एक कॉल आई इनके पास, सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास, और वो कॉल ऑटोमेटेड कॉल थी। उसमें से वॉइस आती है और कहा जाता है कि आपके स्विगी अकाउंट से 5,345 रुपए का ऑर्डर किया गया है। अगर ये ऑर्डर आपके तरफ से है तो आप प्रेस करिए 2, और नहीं है तो आप प्रेस करिए 1। तो क्योंकि उन्होंने ये ऑर्डर किया ही नहीं था, तो उन्होंने तुरंत एक नंबर प्रेस कर दिया। उसके बाद वॉइस आती है और कहा जाता है कि आपके मोबाइल पे एक 6 डिजिट का नंबर आएगा। ये 6 डिजिट का नंबर एक ओटीपी था, और उनसे कहा गया इसको डालिए ताकि हम वेरीफाई कर सकें और आपका अकाउंट सेफ हो सके। तो उन्होंने वो 6 डिजिट का नंबर डाला और उसने बताया कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, आप सेफ हैं। इसके बाद 4 ओटीपी मैसेज उनके फोन पे आया, जिसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ये यकीन था कि मैंने ना ही कोई नंबर दिया है, ना ही मैंने कोई पासवर्ड या पिन दिया है जो कि इस तरीके का मैसेज आया। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके फोन पे कॉल और मैसेज की बाढ़ आ गई। एक के बाद एक मैसेज आने लगे, एक के बाद एक कॉल आने लगी। और ये जो मैसेजेस हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे आ रहा था, डिपार्टमेंट के नाम पे आ रहा था, और लगातार आता ही जा रहा था। जैसे ही वो एक मैसेज खोलते दूसरा मैसेज आ जाता था। करीब 10,000 मैसेज उनको रिसीव हो गए, और उसी दौरान उनको कॉल आई, लैंडलाइन से आई, मोबाइल से आई, अलग अलग नंबर से आई, और जैसे ही वो उठाते थे वो कट जाती थी। उसके बाद उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनको नुकसान हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपना स्विगी अकाउंट खोला, और जब खोला तो उन्होंने देखा कि 5 ट्रांजैक्शन हुए उनके लेजी पे अकाउंट से, जो कि लिंक था स्विगी अकाउंट से। वो 5 ट्रांजैक्शन हुआ, और फिर उनको ये समझ में आया कि जो मैसेज आ रहा है ये इनको डाइवर्ट करने के लिए, उनको इसमें बिजी रखने के लिए, कि ये ना जान पाए कि 5 ट्रांजैक्शन इनके बैंक अकाउंट से हो रहा है, इनका पैसा डिटेक्ट हो रहा है। और जैसे ही इनको ये चीज समझ में आया, इन्होंने तुरंत स्विगी अकाउंट से लॉग आउट कर दिया, और जैसे ही लॉग आउट किया ये फोन, मैसेज, कॉल सब बंद हो गई। लेकिन उनका पैसा जा चुका था, करीब 39,000 तक का पैसा उनका जा चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने कंप्लेन करी। कंप्लेन करने के बाद उनसे कहा गया कि आप फिर से लॉगिन करिए। अब जब उन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की अपने स्विगी अकाउंट में, तो उनका लॉगिन ही नहीं हो रहा था। उनके सारे जो इंफॉर्मेशन थे वो डिलीट कर दिए गए। अब साइन अप के बारे में, साइन अप बोल रहा था कि अब आप साइन अप करिए। फिर उसके बाद लेजी पे अकाउंट ने इनके अकाउंट को टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया, और स्विगी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन इसमें करा जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी। वो वीडियो आप जरूर जाकर देखिए, ऑटोमेटेड वॉइस कॉल के ऊपर कि कैसे फ्रॉड हो रहा है। वो वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिसकी वजह से ये लोग आपको फंसा लेते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, या फिर मैं लास्ट में लगा दूंगा उसका लिंक। तो दोस्तों, वो वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बताया कैसे ये लोग स्कैम करते हैं और किस तरीके से आपको बचना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर इस तरह की कॉल आए तो हम सबसे पहले पहचाने कैसे कॉल सही है कि नहीं। देखिए, जब भी ये लोग आपको कॉल करेंगे ऑटोमेटेड वॉइस कॉल, ये सिर्फ आपका ट्रस्ट जीतने के लिए होता है। तो ये कोई ना कोई ट्रस्टवर्दी कंपनी का नाम ले लेंगे, जैसे स्विगी हो गया। जरूरी नहीं कि स्विगी से ही आपको कॉल आए, स्विगी का नाम लिया जाए, जोमेटो का नाम लिया जा सकता है, अमेजोन का नाम लिया जा सकता है, जियो का नाम लिया जा सकता है। कोई भी ट्रस्टवर्दी कंपनी जिस पे आपको विश्वास है उसका नाम लिया जाएगा, क्योंकि आप विश्वास कर लेंगे कि वहीं से कॉल आई है। तो इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों का ये नाम लेते हैं, और ये आपको क्या बताते हैं उस वॉइस मैसेज में कि ऐसा है, हम LIC से बोल रहे हैं, LIC इंश्योरेंस एजेंट है, आपने कोई पॉलिसी ली थी वो मैच्योर हो गई है, या फिर आपका कोई बैलेंस बाकी है, या फिर आपने कोई पेमेंट किया है इस बड़े कोई कंपनी से, MNC से, या फिर स्विगी ले लीजिए, इसी तरीके की कंपनी का नाम ले लेते हैं। आपने कोई ऑर्डर किया है, पैसा जरूर बताएंगे वो कि ये पैसा आपने ट्रांजैक्शन किया है, और वेरीफाई करने के लिए आपको 6 डिजिट का पासवर्ड डालना पड़ेगा, और वो पासवर्ड आपको डालना नहीं है। चाहे वो आपको तरह तरह से नाम ले कि भाई 6 डिजिट का पासवर्ड है, कोई पिन है, कोई कंपनी की OTP है वेरीफाई करने के लिए, या आपकी KYC है वेरीफाई करने के लिए, नहीं डालना है।
वहां आपने जैसे ही डाला आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। और अगर इन लोगों ने कहा कि ये प्रेस करो वो प्रेस करो, कोई भी बटन प्रेस नहीं करना, चाहे वो ये भी कह रहा है कि इस कॉल को अबॉर्ट करने के लिए ये नंबर प्रेस करो। अरे कॉल को अबॉर्ट करना है तो मैं लाल बटन दबा दूंगा, कट जाएगी। तो आपको लाल बटन दबा के कट करना है। वो जो बटन कह रहा है प्रेस करने के लिए 1 2 4 5 6 हैश, कुछ नहीं दबाना है। जैसा ही आपने दबाया कुछ ना कुछ एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ जाइए इस तरीका से फ्रॉड हो रहा है। और अगर आप फंस चुके हैं तो आप साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन करें। अगर इस तरीका का मैसेज बार बार आ रहा है तो आप उस अकाउंट को लॉगिन करने के बाद देखिए कोई ऐसा पैसा तो नहीं कटा, तुरंत लॉग आउट कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर वो लोग लॉगिन करके आपका अकाउंट यूज कर रहे हैं तो ना हो सके। ये आपको करना है। आपको जो भी ये नाम ले रहे हैं, मान लीजिए स्विगी का नाम ले रहे हैं, जोमेटो का नाम ले रहे हैं, जियो का नाम ले रहे हैं, अमेजोन का नाम ले रहे हैं, फ्लिपकार्ट का नाम ले रहे हैं, किसी का भी नाम ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप वेरीफाई करिए उस कंपनी में कॉल करके कि ऐसा कुछ है, या फिर अगर उस कंपनी का अकाउंट आप यूज करते हैं उस अकाउंट को खोल के देखिए कि क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन किया आपने, ऐसा कुछ पेमेंट किया है आपने, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन उसमें होगी तो दिखाएगा, नहीं होगी तो आप समझ जाएंगे। और सबसे पहली बात, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो काहे फालतू का बटन दबा रहे हो, जो कोई ऐसा अननोन वॉइस कॉल आ रही है अननोन नंबर से और आप उसको कहे हुई बातों पर आप विश्वास कर रहे हो, बटन दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे हैं? जब आपने कुछ किया ही नहीं आप क्यों दबा रहे हैं? उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? तो ये जो कॉल आती है कोई ना कोई अननोन नंबर से आती है, तो आपको ये समझना होगा, उसको आप पहले वेरीफाई करें कि कॉल वहीं से आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है भी कि नहीं। उसके कई बातों पर आप विश्वास ना करें, कोई काम ना करें, कोई एक्शन ना लें, कोई चीज प्रेस ना करें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं और आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। और अगर कोई भी यूपीआई या कोई भी बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करिए कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, तुरंत इस ट्रांजैक्शन को रोको, तो वो टेम्परेली ब्लॉक कर देगा, कोई भी ट्रांजैक्शन आगे हो नहीं पाएगा, आपका पैसा बच जाएगा। और साइबर क्राइम पोर्टल पे तो आप कंप्लेन कर दीजिए। कैसे करनी है उसके ऊपर भी मैंने पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है, आप जाकर देखिए। मैंने सब कुछ अपने इस चैनल पे दे रखा है, हर तरह की वीडियो दे रखी, कैसे किस तरीका से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, किस तरीका का फ्रॉड हो रहा है, कैसे बचे, सब कुछ दे रखा है। आप जाके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वही चीज बताई है जो लोगों के साथ हुआ, जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो लोगों ने बताया, वही चीज मैं आपके सामने रखता हूं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बताता। तो दोस्तों आप समझ जाइए इस तरीका का फ्रॉड हो रहा है, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अगर किसी के साथ इस तरीका का फ्रॉड हो रहा है तो वो लोग बच सकें। और ऐसा होता है, लोगों का पैसा बच जाता है। मेरी वीडियो देखकर आपको नहीं यकीन आता, आप कमेंट जाकर पढ़िए। तो दोस्तों ये वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।